अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। केमिस्ट्री में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी मज़ीद जो 5 ब्रांचेस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख, तरकीब और उनके केमिकल या कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। यानी इस डेफिनेशन के अंदर हमें 3 चीज़ें नज़र आई। यानी पहली बात तो यह है कि कीमियाई मादों की साख्त। नंबर 2 हमने देखा कि इसकी तरकीब कैसी है। नंबर 3 इसमें कीमियाई अमल कैसे होता है, जानदारों के अंदर कीमियाई अमल जो है वो कैसे होता है। इस ब्रांच के अंदर हम केमिकल रिएक्शन, उसकी कंपोजिशन, उसकी तरकीब और उसके जो केमिकल प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम बॉडी को जो है वो जब हम डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी उस डाइट से एनर्जी हासिल करती है, उस खुराक से एनर्जी हासिल करती है। तो वो एनर्जी कैसे हासिल होती है, किस तरह से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो केमिकल मादों की तोड़ फोड़ होती है, किस तरह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद वेस्ट हमारे पास हासिल होता है। यानी अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे भी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। तो ये अमल भी एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ही वक़ूअ-पज़ीर होता है। तो केमिकल रिएक्शन से यानी पानी, हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से, रोशनी की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के नतीजे में पौधे के अंदर बनता क्या है, पौधे के अंदर ग्लूकोज बनता है, पौधे के अंदर पानी बनता है। ग्लूकोज से पौधा जब वो एनर्जी हासिल करता है और पानी अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर लेता है। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में यानी वो रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा जानदार के अंदर वक़ूअ-पज़ीर होता है और केमिकल रिएक्शन से उस जिंदा जानदार के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी का सोर्स बनता है। इसे हम इसकी जो स्टडी है, इसका जो मुताला है, हम बायोकेमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर करते हैं। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाए जाने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनका भी अहाता करते हैं। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, चिकनाइयाँ वगैरह हैं और मेटाबॉलिज्म का अमल है, इन सब का मुताला भी किया जाता है, इन सब की भी स्टडी की जाती है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर जो है वो उस वक्त जो है वजूद में आया जब साइंसदानों ने इस चीज़ की सर्च शुरू की, इस चीज़ की स्टडी शुरू की कि जानदार जिस्म खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारी के दौरान बुनियादी जो इसके अंदर हयातियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं ये किस तरह से होती हैं। बायोकेमिस्ट्री का इतलाक़ जो है वो अगर हम देखें तो उसकी मिसालें हमारे पास जो है वो तिब है, खुराक है, ज़राअत है, इस ऐसे मैदानों के अंदर जो हमें मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे पास जो अगली ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 2 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से भी इंडिकेट कर रहा है, नाम से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जो हम
कंपाउंड तैयार करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं जिनको हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, यानी उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बड़े पैमाने पर जो तैयार करते हैं, इसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बाज़ केमिकल मसलन ऑक्सीजन, कार्बन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, गंधक, तेजाब, जिसकी हम पैदावार जो है वो सनती पैमाने पर करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम खाद्य तैयार करते हैं, साबुन है हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद हमारे पास ज़री पैदावार के लिए मुख्तलिफ जो है वो बीज का इस्तेमाल, बीज को बचाने के लिए हम जो है वो जहरों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रंगो रोगन है हमारे पास, और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल पैमाने पर जो कागज़ तैयार करते हैं या इनके लिए जो हम खाम माल तैयार करते हैं वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उसका मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। सो डेफिनेशन में मैं अगर ये बात लिखूं तो लिखूंगा कि केमिस्ट्री कि वो शाख जो या जिसमें तजारती पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जो है वो हम कंपाउंड बनाते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। जी, इसमें मैंने आपके साथ जो है वो इन चीज़ों का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, उसके बाद अमोनिया है, उसके बाद मैंने जिक्र किया कि कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इन जैसे जितने भी केमिकल हैं इनकी पैदावार जो है वो हम सनती पैमाने पर करते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ जिक्र किया खाद बनाना, इसके अलावा साबुन तैयार करना, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल, रंगसाजी में इसका इस्तेमाल। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बड़े पैमाने पर जो है वो कंपाउंड्स तैयार करते हैं, और कंपाउंड्स तैयार करने के लिए या तो फिर खाम माल जो है वो तैयार करते हैं, खाम माल की फराहमी करते हैं। इसके बाद जो मेरे पास अगली ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 3 है मेरे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री साइंस की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है। यानी केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास मुताले का नाम है। रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले मैंने बात की नंबर 1 रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से अबव है। ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो हर वक्त जो है वो रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं, यानी अल्फा, बीटा और गामा रेज जो है ये रेडिएशंस इन एलिमेंट्स से खारिज होती रहती हैं। इन रेडिएशंस को हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन।
न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो किस तरह से एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो एटम को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे किया जाता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या खसूसियात होती हैं, उनसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे हम उनको ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये शाख जो है बुनियादी तौर पर एटम की तवानाई और एनर्जी और इसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल पर मबनी भी है, उससे भी ताल्लुक़ रखती है कि हम किस तरह से एटम से तवानाई हासिल करते हैं, यानी एटम को तोड़कर हम उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं एटम से यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल होने वाली जो एनर्जी है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, इसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी जो है वो हम उससे बिजली पैदा कर रहे हैं, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। केमिस्ट्री की इस शाख में हम जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशंस के जज़ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला भी करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम रेडियोथेरेपी के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिविटी यानी न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर उन रेडिएशन से क्या तब्दीली आई है, वो रेडिएशन हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, किस हद तक उन रेडिएशंस ने हमारी बॉडी को जो है वो फ़ायदा दिया या नुकसान पहुंचाया। तो इस सारे अमल को रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन से यानी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स जिनसे रेडिएशन हार्ज होते हैं, हम उन रेडिएशन से जो अपनी खुराक है उसको भी महफूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए मैंने बात की है, हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर जो है वो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर के जो ख़ास हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनसे हमें रेडिएशंस हासिल होती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा। इसके बाद जो मेरे पास अगली ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 4 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल जैसा कि नाम से भी इंडिकेट करता है, इन्वायरमेंट यानी माहौल से मुतल्लिक जो है वो ये केमिस्ट्री है, या माहौल से मुतल्लिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो माहौल इंसानी सरगर्मियों के असरात का नतीजा जो है वो माहौल पर कैसे हो रहा है, किस तरह से इंसान माहौल में अपनी सरगर्मियों से जो है माहौल की जो कंपोजिशन है, जो तरकीब है, उसमें जो है वो इजाफा कर रहा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम दूसरे साइंसी इल्म मसलन बायोलॉजी, हमारे पास जो रियाजी है, माहौलियात है, मट्टी और पानी की जो केमिस्ट्री है, इसके बाद इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक़ है, यानी इस ब्रांच का इन शोबाजात से भी ताल्लुक़ है। तो हमारे इर्द गिर्द माहौल में जारी जितने भी केमिकल रिएक्शन का इल्म है, इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से हिफाजत करने के लिए इसका मुताला जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सो इस ब्रांच के अंदर हम केमिस्ट्री की इस शाख में माहौल के अज्जा यानी इसके कंपोनेंट्स और माहौल पर इंसानी ज़िंदगी या इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। जी, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बात की कि हमारी जो कंपोजिशन है माहौल की, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है, इसमें हम किस तरह से अपनी सरगर्मियों से इजाफा कर सकते हैं और किस तरह जो है वो हम अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में की जाती है। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट वन जो इसकी ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें दिए गए कीमियाई नमूनों के अज्जा की लहर में, यानी हमारे पास जो कोई केमिकल सैंपल है, ये केमिकल नमूना है,
हम उसमें पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनको हम सेपरेट कर सकें, उनको अलहदा कर सकें, इसके बाद इनका तज्जिया कर सकें और इनकी पहचान और शनाख्त कर सकें, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। कीमियाई अज्जा की अलहदगी नमूने की जो कैफियती लिहाज से या उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो तज्जिया है वो उससे पहले की जाती है। उसके बाद बात करें तो अगर हम क्वालिटेटिव लिहाज से तज्जिया करें तो नमूने के अज्जा यानी उसकी तरकीब, उसमें कीमियाई अनवाह यानी वो किस केमिकल का बना हुआ है उसकी पहचान में हमें जो है वो मदद मिलती है। हम इसमें जो है वो इस काम के लिए मुख्तलिफ टेक्निकों का इसमें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं, ये यानी केमिकल नमूने को जानने के लिए या केमिकल सैंपल को जानने के लिए हम इसमें मुख्तलिफ टेक्निकें इस्तेमाल करते हैं और उन टेक्निकों के साथ जो है हम मुख्तलिफ आलात का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हम इससे बेहतर जो है वो नताइज हासिल कर सकें। ये शाख जो है हमारे पास ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तजज़ियात जो हैं हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उनका अहाता भी करती है। यानी हमारे लिए कौन सी डाइट जो है उसमें कौन सी ग़िज़ाइयत है, किस तरह से कौन सा पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए या पानी के अंदर जो क्या खसूसियात हैं वो बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, इसके बाद इंसान का इन्वायरमेंट यानी माहौल के साथ कैसा रिएक्शन है, तो इन जैसे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही इन्हें डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा, उसके पार्टिकल की अलहदगी यानी सेपरेशन कैसे की जाती है, इनका तज्जिया और इसकी पहचान शनाख्त की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल और बायो केमिस्ट्री। इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी डेफिनेशन और इनका जो रोल है केमिस्ट्री का मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, यानी बायो के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट के अंदर केमिस्ट्री का रोल, और उसके बाद एनालिटिकल में केमिस्ट्री का क्या रोल है। इन ब्रांचेस की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।